दीदी मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे मेरे युगल है ना, युगल हम्म। की कुछ जैसे बहुत जैसे खींचातानी एक तरह से चलती रहती है। अब जैसे मैं समझ गई थी ज्ञान को, लेकिन अब मैं इनसे वो आर्ग्यूमेंट वगैरह कुछ भी नहीं करती हूँ। लेकिन फिर भी इनके मन में पता नहीं क्या मेरे को लेके बैठा हुआ है कि अचानक से बहुत पहले प्यार से बात भी करेंगे, हफ्ते भर ठीक रहेंगे, तो अचानक से ही जैसे इतना अच्छा माहौल है उसमें इतनी इनको गुस्सा अचानक से मेरे पे चढ़ेगा। तो फिर न जाने कितना वो मेरे को मतलब इतना वो बुरा भला भी बोलेंगे, XYZ जो भी वो बोलना भी नहीं बनता है मेरा। तो इस हम्म। तरह से मेरे को बहुत ज्यादा डोमिनेट होती हूँ मैं, बहुत ज्यादा मेरे से इरिटेट रहते हैं। ये क्या रीजन है मैं अभी तक नहीं समझ पाई दीदी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। जैसे वो बोलते हैं, जैसे पहले मैं हनुमान जी का, जैसे जब हम सभी थे तो मैं हनुमान जी को बहुत माना करती थी, बहुत किया अनुभक्ति में। तो अब जैसे समझ में आ गई तो हम इतना नहीं करते हैं। थोड़ा सा वो नहीं है कि मैं मंदिर का दिया दुख नहीं करती, क्योंकि अभी घर का माहौल वैसा है तो मुझे करना पड़ता है, क्योंकि वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। और ये इतना ज्ञान में कोई भी समझ नहीं पा रहा है तो मैं उस चीज को करती हूँ। हम्म। लेकिन के बावजूद भी दीदी जब बोलते हैं, जब मैं हनुमान चालीसा बोलते बोल जबरदस्ती करते, मैंने कहा मैं क्यों नहीं बोलूंगी, मुझे कोई उससे थोड़ी है। तो मैं इनके साथ हम्म। हनुमान, तो फिर ना ये मूव हो छोड़ के वो एक्शन करके कितना मुझे वो जो सुनाते हैं, इतना टोंट मारते हैं। इतना टोंट घर में तो था, तब तक हम्म। ठीक था। अब हम्म। लेकिन सबके सामने सबको बोलना ये तो ऐसी है, ये ऐसी है, तू जंगली है, तू जाहिल है, मतलब XYZ जो भी होता है। हम्म। फिर मैं हम्म। समझ रही हूँ कि पता है कि शायद मैंने इनको ऐसा कुछ किया होगा। लेकिन अब इस चीज को दीदी मैं किस तरह ठीक करूं, क्योंकि मेरे को तो करना है दीदी इस चीज को, कि ठीक है हम सारी चीजों को समझते हैं, सारी क्लासेस सुनते हैं, तो सब चीज दिमाग में भी आ गई। मैं रिएक्ट भी, और वहां रिएक्ट करती हूँ जहां मुझे लगता है कि एकदम बिल्कुल मेरे ऊपर से ये चीजें जा रही है, तब मैं इनको हम्म। समझती हूँ। और जब मैं हम्म। समझाती हूँ हाँ भी भरते हैं, उस चीज को मानते हैं, लेकिन फिर पता नहीं अचानक से क्या हो जाता है कि फिर मेरे बेटे को लेके बीच में पता नहीं, बाप बेटों के बीच में भी थोड़ा वो चलता है आपस का फोड़। तो ये जो कुछ भी है, क्योंकि कमाने वाला मेरा बेटा ही है, मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं करते हैं। और अब वो हम्म। जिम्मेदारी घर की कुछ भी नहीं रहते, टोटल जिम्मेदारी मेरी है, मैं कुछ भी करूं। अब मैं जब जिम्मेदारी लेती हूँ तो मुझे जो मेरे को समझ में आता है एज ए हाउस, एज ए जो भी मेरा उस टाइम होता है रोल, उसमें जो मैं तो अपना बेस्ट दे देती हूँ कि अपने घर का तो मैं कुछ नुकसान नहीं करूंगी ना, उसको बेस्ट दे के करती हूँ। तो उस हम्म। ये ना मुझे ही टॉर्चर करके बोलते हैं कि तेरे कारण आज सब कुछ मेरा ये हुआ है, वो हुआ है, तूने मेरा ये सब कुछ कर दिया, तू मुझे सूद सहित सारी चीजें लौटा। हम्म। मैंने कहा अब जो भी किया इस परिवार के लिए किया, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैंने तो कभी ना ताला लिया ना चाबी ली, ना मैंने अपने पास कुछ भी रखा। मैंने तो अपना इस परिवार को अपना घर समझ करके, अपने बच्चे हमने पैदा किए, हमारी अपनी जिम्मेदारी है। तो उसमें तेरा और मेरा क्या होता है, जिसको जैसे नीड है वो करनी पड़ती है ना। तो वो सब हम्म। चीज मेरे घर में मैंने कभी ये चीजें सीखी नहीं और मुझे आती नहीं है करनी। उसके बाद हम्म। ये मुझे इतना डोमिनेट करते हैं, और पता मैं नहीं समझ पाती थी कि किस टाइम इनका कौन सा मूड हो जाता है और कैसा हो जाता है। और फिर जब मैं मेडिटेशन के लिए उठती हूँ या कुछ भी करती हूँ, इनको सब चीज क्लियर बता दी। हाँ जी, यहाँ मेरी गलतियां हुई, ये मैं नहीं ध्यान समझ पाई थी। अब मैंने जवाब बोला तो मैंने सब कुछ इनको बताया कि यहाँ यहाँ मेरी इस तरह से गलतियां हुई, मेरे समझने में गलतियां हुई, तो मैंने वो चीज की, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, ये मेरे से हुआ है। उसके बाद भी ये मुझे माफ नहीं करते हैं। और मतलब इतना उस बात को लेकर इतना टॉर्चर करते हैं। ये 6-7 साल हो गए दीदी, ये मैंने दो हम्म। तीन मैं मानी है, सारी चीजें की है। इतना बोलने के बाद भी कभी भी मैं इनको अवॉइड नहीं करती, मैं हमेशा इनको बोलती हूँ कि हम्म। आप, मेरी बात होती है आपसे, मेरी लड़ाई नहीं होती है, ठीक है मैं बोलती हूँ आपको नहीं समझ में आता, आपका बोला मुझे नहीं समझ में आता, समझ में आती है ये बात, लेकिन हम आपस में लड़े क्यों इस चीज को लेके? कहीं ना कहीं तो हम रुकेंगे ना। और ये सब जो चीजें हुई है मेरे कारण नहीं हुई है, कुछ तो हम्म। कर्माज, कुछ बच्चों के कर्माज होंगे, बहुत सारी चीजें आती है। कोई भी बड़ी से बड़ी दीदी इतनी सिचुएशनों में ऐसे है, ये कुछ भी नहीं लेते हैं, सारा मेरे पे, तू जाने तेरा काम जाने, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। और उस चीज में बच्चों को भी इतना अलग करके इस तरह फेंक देते जैसे इनके अपने बच्चे ही नहीं है। ये भी चीज हम्म। नहीं आते, फिर भी मैं कुछ भी नहीं बोलती। लेकिन इस चीज को दीदी मैं किस तरह से हैंडल करूं, क्योंकि कभी कभी फिर मैं हो जाती हूँ दीदी, क्योंकि मैं भी इरिटेट हो जाती हूँ फिर कभी कभी। तो फिर मैं इनको बोलती भी हूँ, बोल के भी हम्म। से मुंह नहीं मोड़ती, कोई जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटती।
कितना भी काम हो, चाहे कितना दर्द हो, कुछ भी नहीं इनको मैं बोलती। तो इस सिचुएशन को मैं किस तरह दीदी ठीक करूं, बस मेरा ये क्वेश्चन है। ये मेरी परिस्थिति है, इसमें बहुत सारी चीजें जोन भी है अभी, क्योंकि फिर ये बाहर के लोगों को इन्वॉल्व कर लिया इन्होंने। मेरे मदर लो भी मुझे बहुत फिर ताने देती है कि तू इसका कुछ करती नहीं है, ये नहीं करती। मैंने कहा माँ मैं हर चीज इनको टाइम टू टाइम करती हूँ, जो बोलते हैं मैं करती हूँ, कभी मैं डिनाई नहीं करती, कभी कुछ नहीं रहती, रोकती नहीं। चाहे ये कुछ ड्रिंक करे या गलत चीज करे, पत्ते खेले, कुछ भी करे। मैंने बहुत टाइम बोला, देखा नहीं हुआ। मैंने कहा अब आपकी लाइफ है, आप समझते हो इस चीज को, बेहतर समझते हो, ठीक है, आप जिसे आपको अच्छा लगे करो, लेकिन मुझे मेरा तो करने दो। लेकिन मुझे मेरा भी नहीं करने देते हैं। ऊपर से बोलते हैं तू ही लेकर राज है, तेरे में लेकर आ जा रहा है, ये वो, तेरी वहां जाऊंगा, उनको मैं पुलिस में ले जाऊंगा, एक्सवाइजेड। बहुत मतलब गंदी तरह से कुछ भी, हाथ तक भी उठ जाता है कभी कभी। तो ये सब चीजों को मैं नहीं सहन करती दीदी। जहां तक मेरा होता है लेवल करती हूँ, उसके बाद मैं खड़ी हो जाती हूँ सामना करके कि Yes. नहीं, कि ये मेरे ऊपर आ रहा है ना, तो मैं घर को नहीं तोड़ सकती। एक आत्मा के लिए मैं 6 आत्माओं को या 4 आत्मा जो मेरे साथ है, बहू है, पोता है, सब कुछ है, मैं उनको नहीं इन चीजों में फंसेड़ सकती। तो मैं अढाल बन जाती हूँ उनके बीच में, तो वो मैं सहन करती हूँ। लेकिन दीदी इसको मैं अब कैसे ठीक करूँ, क्योंकि घर घर नहीं लगता दीदी। 4 कमरों को घर, कोई इसने कोई इसने। मैं वो कभी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं जब इस ज्ञान में नहीं थी तो मेरा एक ही शब्द था, मेरा घर है ना स्वर्ग है, हम सब, मेरा मंदिर है, ये बहुत सुंदर मंदिर। मेरी यही कल्पना थी, मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन मेरा बचपन से यही कल्पना चलती थी, ये घर नहीं, ये मंदिर है, मैं इसको बहुत सुंदर सजाऊंगी, बहुत अच्छा है मेरा घर परिवार, हम बहुत प्यार से वो रहते भी थे दीदी। लेकिन जब वो बच्चे बड़े हुए, काम की आई, इन्होंने कुछ किया, हमने कोई एक्शन नहीं लिया, तो मुझे अपफ्रंट होके बच्चों को अब प्यार तो करना था। बड़े हो गए, फिर शादियां भी करनी है, सब कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो सारी मैंने अपने पे ली, सब कुछ मैंने अपने पे लिया। तो अब के बावजूद भी ये मुझे इतना डोमिनेट करते हैं, अब खुले आम सबको बोलते हैं, उससे भी मैं नहीं डरती। कोई बात नहीं, क्योंकि शायद किया है तो मैं ये सब नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का। लेकिन मैं बोलती हूँ कि आप इतना हरेसमेंट होते हैं, इतना बीपी हाई है, इतनी सब प्रॉब्लम्स है, इतने वो डिप्रेशन में आप रहते हो, तो फिर मैं इनको किस तरह से करूंगी। कि ये इतनी सिचुएशन है, बहुत टफ है, टाइम बहुत क्रिटिकल निकाला है। जैसे अब बेटी के साथ इतनी बड़ी सिचुएशन हुई, तो उसमें बेटी को ही सुना रहे हैं। पता है कि ठीक है, उस टाइम वो बच्ची नहीं समझने के लायक है, लेकिन एज ए ह्यूमन भी आप उसको एक सहारा देते हो। लेकिन उस टाइम वो 2 मिनट बोलेंगे, लेकिन जब कोई मौका आएगा, उनको गुस्सा चढ़ गया तो उसको इतना डोमिनेट करेंगे। वो बोलती है फिर मैं किसको बोलूं मम्मी, मैं तो बोलने लायक ही नहीं किसी को। मतलब इस तरह का इनका बिहेव हो जाता है वापस लौट के। देखो, ये आपकी जो सिचुएशन हुई है, जी दीदी। आपके हस्बैंड, सबसे फर्स्ट तो आप ये समझ लीजिए कि वो बहुत डिप्रेशन में है। जी ये तो है। ठीक है, वो डिप्रेशन में है, वो, उनको एंजाइटी भी है, उनको कॉम्प्लेक्स भी आया हुआ है। उन्होंने पहले जब उनका बिजनेस, वो बिजनेस करते थे या जॉब करते थे? बिजनेस करते थे दीदी। जब वो बिजनेस करते थे, उन्होंने बहुत घोल घपाला किया हुआ है, हाँ? जी जी, बहुत इसको ही सीरियसली कभी नहीं लिया, बैठ के खाया कि उसने दे दिया, उसने दे दिया, इधर की कर ली, उधर की कर ली, उसको वो कर दिया, वो कर दिया। वो कभी सीरियस नहीं थे। मेरी शादी होते ही मैंने बस देख लिया था। क्योंकि यही तो उसका रिजल्ट है ना। जी और दीदी। शादी के बाद में भी आपने कभी उनको एज ए, आप बेटर हाफ हो, अर्धांगिनी हो। जी एक दीदी। वाइफ का कर्तव्य होता है अपने हस्बैंड को, अगर वो सही मार्ग पे नहीं चलता तो उसको सही मार्ग दिखाना। दोनों का भी उतना ही बराबरी जिम्मेवारी होता है। अगर वाइफ सही मार्ग पे नहीं चलती तो हस्बैंड का कर्तव्य होता है उसको सही मार्ग दिखाना। और वाइफ, अगर हस्बैंड नहीं चलता तो वाइफ का कर्तव्य होता है। मगर अगर यहाँ पर अगर दोनों में से कोई एक फेल हो जाता है तो वो उसके गलत कर्म में सहयोगी बन जाता है। अगर चुप्पी साधे हुए है उसने, या वो गलत कर्म कर रहा है, उसका, हाँ, लुफ्त भी वो उठा रही है सामने, वो भी, बच्चे भी। तो जब वो भुगतानी भी कर रहे हैं ना, तो सभी उनके साथ में जो थे वो सब आगे बढ़ गए हैं, और ये खाली छन गोपाला बन के लॉस करके, हाँ, खुद के ऊपर कर्जा करके बैठे हुए हैं। अब उनको वो रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने कितना गलत किया हुआ है। रियलाइजेशन मतलब अंदर मन में, पर बाहर नहीं, अंदर। मगर उस सिचुएशन को वो ब्लेम कर रहे हैं उन सभी आत्माओं को।
जैसे आपके बच्चों को कर रहे हैं, आपको कर रहे हैं, और परिवार के दूसरे मेंबर्स को कर रहे हैं, या जिनकी वजह से लॉस हुआ है उनको कर रहे हैं। हाँ, वो कहीं पे भी अपने आप को कल्प्रिट नहीं समझते, हर जगह पे वो अपने आप को हाँ निर्दोष समझते हैं। मेरे साथ गलत हुआ है ये सब। मैंने तो बहुत हाँ अच्छा ही करने की कोशिश की, अपने घर परिवार को अच्छा ही देने की कोशिश की, मगर मुझे बदले में इन लोगों ने ऐसा किया। ठीक है, उनकी बुद्धि इस तरह से ऐसे क्यों चल रही है? क्योंकि जब वो घोल घपले कर रहे थे, जब ठगी कर रहे थे, या किसी को सेल्फिश मतलब मेरा घर में आए, मेरा अच्छा हो, और दूसरों को दुख दिया है, तो आज उनका घर दुख से भरा है, उनका मन दुख से भरा है। और ऐसे वक्त में सहयोग अगर आपने भी दिया हुआ है, कभी ये नहीं पूछा कि ये पैसे कैसे कमा रहे हैं। अगर आप कोई भी काम नहीं कर रहे, एक जगह बैठकर ऑर्डर छोड़ रहे हैं, अगर आपने मेहनत नहीं की और पैसे आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं किसी का हक मारा जा रहा है। अगर आपने उस वक्त अगर नहीं टोका, नहीं रोका, या उनको मेहनत करने नहीं लगाया, तो आज ये आपकी जो स्थिति है, ये वो स्थिति है। हाँ? इसके बाबा की मुरली का अगर आप पॉइंट एक ध्यान में रखो, सहयोगियों को 100% मार्क्स मिलते हैं। अगर अच्छे कर्म के लिए 100% मार्क्स मिलते हैं, तो सोचो पूरे कर्म के भी 100% मार्क्स मिलते हैं। तो सबसे पहले तो सहयोगियों की ही पकड़ा जाता है, क्योंकि अगर उनका सहयोग ना हो, अगर तुमने वहां पे उस वक्त उनका स्टैंड लिया होता कि ये पूरे कर्म के पैसे मेरे को चाहिए नहीं, मैं अपने बच्चों को अपनी ही मेहनत से कमा के खिलाऊंगी, तुम तुम्हारे पास रखो ये सब, उस कर्म में मुझे आना ही नहीं है। अगर उस वक्त आपने स्टैंड लिया होता तो उनकी हिम्मत ही नहीं होती, और उसी वक्त वो सब कुछ करना छोड़ देते। कम से कम बुरा तो कर्म नहीं करते, अच्छा नहीं करते ना, सही बुरा भी नहीं करते, है ना। मैं आपने उस वक्त वो स्टैंड नहीं लिया, और जो भी आ रहा था उसी में अपने घर चलाने की कोशिश की, जैसा भी आ रहा था। तो आप लोगों को वो वाल्मीकि की स्टोरी भी याद होगी, है ना। वो डाकू था, तो परिवार के लिए पूछा गया था कि परिवार साथ दे रहा क्या तेरे कर्म में, तो परिवार ने बोला हमने थोड़ी ना कहा था तुमको ये चोरी चकारी करने के लिए। मैं उस परिवार को भी भुगतना पड़ा था ना। हाँ? ऐसा ही परिवार भी उस चपेट में आता है। इसको बोलते हैं जाने अनजाने किए हुए कर्म। ये अनजाने में किए हुए आपके कर्म है। और सहयोगी जो होते हैं ना, सहयोगियों के बल पर ही मेन जो कर्म कर रहा होता है, उनको अगर सपोर्ट मिलता जाए तो गलत कर्म करते जाए। अगर तुम डिमांड करते जाओगे तो वो गलत तरीके से रास्ते से पैसे कमाते जाएंगे। क्योंकि वो उनको ऐसा लगता है ये आसान रास्ता है, हाँ मेरे को हेल्प मिल रही है ना। अगर सहयोग ही ना दे हम, हाँ, तो वो गलत कर्म में जाएंगे ही नहीं। तो इसके लिए सहयोगी जो होते हैं उनको सबसे पहले भुगतना पड़ता है। तो आप सहयोगी हैं, फिर आपके बच्चे सहयोगी थे उन कर्म में, क्योंकि उन्होंने भी वो लुफ्त उठाया है, जो पैसे आ रहे थे जिस तरीके से आ रहे थे उन्होंने भी उनको यूज किया हुआ है, तो उन सभी को पहले भुगतना होगा। आप लोग सब अब भुगतोगे भी और सही मार्ग से चलोगे भी। पहले आप लोगों को चलना होगा ईमानदारी से, वफादारी से। हाँ, आपके हस्बैंड का वो है, वो आपको ही पहले तो झेलना तो होगा ही। मैं जहाँ आपने कहा कि मैं स्टैंड भी लेती हूँ, ये बहुत अच्छा करते हो आप, कि आपको स्टैंड भी लेना है। वो अगर गलत कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए आपको खड़ा रहना पड़ेगा, आपको स्टैंड लेना होगा, उनका हाथ पकड़ना होगा। अगर वो हाथ उठाते हैं, गाली गलौच अगर बहुओं के लिए, बेटों के लिए करते, तो आप उनको ऑफिस से चुप कराना होगा। यस, आपको रोकना होगा उसके लिए। क्योंकि नहीं, अगर आप यहाँ पर चुप बैठे तो फिर से वो उनके गलत कर्म में आप सहयोग दे रहे हैं, ऐसा हो जाएगा तो कल को आपके लिए और भी भारी बन जाएगा। यही चीज तो दीदी इनको अखरती है, क्योंकि मैंने ना इनका सहयोग जिस दिन से मुझे पता चला ना, मैंने उसी दिन अपना स्टैंड ले लिया था। मेरा बेटा, मैं 8th मंथ में थी और मैंने उसी टाइम गांव छोड़ दिया। 8th मंथ की डिलीवरी में मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने वो स्टैंड लिया, और 2 साल का बेटा मेरी हाथ में था, गोद में था। उन दोनों को लेके मैं दिल्ली आई। दिल्ली आके मैंने कहा मैं खुद कमाऊंगी और मेरे बच्चों को पढ़ा के मैं खुद करूंगी। जबकि मैं इतनी में रहने वाली, मैंने सिटी कभी नहीं देखी थी, एकदम गांव में, एकदम बैकवर्ड फैमिली से थी मैं। लेकिन फिर स्टैंड उसी टाइम ही ले लिया था। वो दोनों और बच्ची को पैदा किया, सारा अपने ऊपर लेके दोनों को
अपने हाथों से पाला, उनको ट्रेन किया, एक एक चीज उनकी ध्यान दी, नरिश किया, कभी उनकी गलत चीजों में कभी सहयोग नहीं दिया। आज भी इनको ये पता है, इसीलिए मेरे से इतना वो घबराते हैं। और ये मतलब इनको पता है कि ये कभी भी नहीं सुनेगी, चाहे पूरी यस, दुनिया से एक और तरफ हो यही जाए। कॉम्प्लेक्स आता है उनको, क्योंकि जी आप सच्चे मार्ग पे चल रहे हो ना, सच्चाई के रास्ते चल रहे हो, तो उनके अंदर वो विकार अभी तक है। हाँ, जलन की भावना है, बदले की भावना है, ये सब कुछ है। और कहीं ना कहीं उनको लगता है, वो आपको दोष देते कि मेरी बरकत नहीं हुई, मेरे को सक्सेस नहीं मिला क्योंकि तू बीच में आई। जी दीदी, क्योंकि कैपेबिलिटी नहीं थी। जिस दिन देख लिया था कि नहीं है तो ये शायद मेरी जिम्मेदारी है, तो मैंने बहुत जल्दी उसको उठा ली थी और ले ली Yes. थी। नहीं कि आज बच्चे दीदी और ये बहुत। आपका पिछले जन्म से ही चला आ जी रहा है। जी दीदी, ये मेरे को ये लगता है पिछले जन्म का हिसाब किताब है। पिछले जन्म में आप हस्बैंड है, या वाइफ है। इस जन्म में भी आपको हस्बैंड बनना था, मगर भाग्यवश या कर्मवश तुम फिर से वाइफ बनकर आए, मगर जिम्मेदारी आपको हस्बैंड की निभानी है। आज भी मैं वो मर्दों वाले ही काम करती हूँ, सारे मर्दों वाले ही करने पड़ रहे हैं मुझे। Yes. सच में। और बच्चों को भी सब मैंने हिसाब किताब है। ठीक है, बच्चे भी एकदम सच्चाई पे चलते हैं और मेरा कभी साथ देते जहाँ मैं गलत होती हूँ, मुझे एक तो ये सेकंड। अभी जो आप सच्चाई के रास्ते चल रहे हो, ईमानदारी का पैसा ले रहे हो, ईमानदारी से चल रहे हो, ये अभी आप अपना भविष्य बना रहे हो, जी है ना। दीदी, जो वो पास्ट जो है वो खत्म होते जाएगा, ये भी वक्त चले जाएगा। आपके हस्बैंड को भी आप सकाश देते रहो और कर्म बढ़ाओ ही नहीं, मगर नहीं बढ़ा। स्टैंड लेना सीखो। जी दीदी, मैं ना ये जैसे बोलते हैं ये करूंगा, ये गलत काम करूंगा घर में, मैंने कहा जिस दिन ये घर में हो गया, ये घर मेरा है, मैं यहाँ ना तो पत्ते खेलने देती हूँ, मैं उठा के मुंह पे सभी के बाहर बहुत फेंक। अच्छा। को डर लगता है मेरा, सब जानते हैं परिवार में मुझे, लेकिन कोई बात चीज से हम कम से कम नहीं, गंदगी तो किसी एक को तो यस, किसी ये। एक को तो खाना देना ही पड़ता है, इसलिए तो इसको दुर्गा स्वरूप बोलते हैं, जी है ना। दीदी, तो है मैं हम ही, हमारे ही अंदर ये सारी शक्तियां है। इसी को दुर्गा भी बोलेंगे, जब हम स्टैंड लेते हैं तो काली भी बोलेंगे। अगर बच्चों के लिए अगर कोई गलत व्यवहार हो रहा हो, बहुओं के लिए गलत व्यवहार हो रहा है, अगर आप स्टैंड ले रहे हो तो आप उनके लिए काली है, जी काली माता, है ना। जी दीदी हाँ, बाबा। उनकी अरे वो बुराइयों को संगार करने वाले। जी दीदी, Yes. बस ये था कि बस अब इस प्रकार से ही होगा। बस ये लगता है कि थोड़ा सा हम। मन में उनके प्रति और एक बात है, मन में उनके प्रति कभी भी आपके मन में कोई द्वेष, नफरत, मत्सर, ऐसा कोई भी बदले की भावना हो या कुछ भी आपके मन में उस आत्मा के प्रति कभी लाना नहीं। क्यों? क्योंकि ये हिसाब किताब है, आपके पूर्व जन्म से चलते आ रहे हैं, वो हिसाब किताब ही चुकते हो रहे हैं। तो आप किसके साथ में नफरत करोगे? उस आत्मा से नहीं, आप अपने आप से नफरत कर रहे हो, है ना। जी बदले की भावना से नहीं, आप अपने आप से ले रहे हो। तो जी ये सारा कभी आने मत देना अपने मन में। जी दीदी। और वैसे भी ना दीदी, मेरे इतना मतलब वो मन है मेरा तो कोमल, मैं तो किसी को ऐसे देख ही नहीं पाती। मेरे को तो खुद को इतना लगता है कि आत्मा कैसे अपने आप में बेचारी, वो बेचारापन लगता है कि कैसे इस टाइम तड़पे होते, कितना वो कर रही होती। मैं इतना हेल्प करना चाह रही हूँ, लेकिन ये हेल्प लेना ही नहीं चाह रही अपने ईगो के कारण। मैं तो गॉड ब्लेस यू कह के छोड़ देती हूँ कि बाबा आप जानो, इस आत्मा को जानो, ठीक है। मुझे सब कुछ पता है इस चीज का, और मैं डिनाई भी नहीं करती। और बहुत क्लियर हो गया दीदी ज्ञान। और सच में मैं किसी का एक पैसा भी, किसी का भी नहीं लेती, किसी मेड को भले भी। हमको एक बार सूखी रोटी खानी पड़े, जी मगर दीदी, इज्जत की और ईमानदारी की खाना। खाती हूँ। एक बार अगर भूखा भी रहना पड़े तो भी चल जाएगा। जी दीदी, सब जानते हैं घर में, सब बोलते हैं कि सीखो तो इससे सीखो, वो सब आइडियल मानते हैं घर में। एक सिर्फ इनको, और ये इनको पता है, हर परिवार का एक बंदा बोलेगा कि ये उर्मिला नहीं होती तो ये इसका घर नहीं होता। ये तो इस शायद इनको ये चीज भी, ये लेकिन मैं आप, ये नहीं। सारी जिम्मेदारियां है ना उर्मिला बहन, जी अब दीदी, पिछले जन्म कहीं ना कहीं कोई जन्म में चुकतू मैंने करने को रह गया, जो दीदी। इस जन्म आपको वो सारी जिम्मेदारियां निभानी है। और दीदी मेरे को ना, मैं कभी इसको बहुत लाइटली लेती हूँ, मैं अपने पे कभी हावी नहीं होने देती, मैं बहुत वेरी कूल नाइस। ढंग तो से करती ये हमेशा ध्यान में रखना, आप जो भी कुछ कर रहे हो, किसी के लिए भी कर रहे हो, हूँ। जी दीदी, वो उनके ऊपर ऐसा नहीं कर रहे। नहीं कर आप रही अपना दीदी। हिसाब किताब चुकतू कर रहे हो। इन आत्माओं ने आपको पहले जन्म में दिया हुआ है, और ये जन्म आपको मिला है वही उनको देने के लिए।
जी दीदी, जैसे ना अब जैसे कभी कभी मेरे को बहुत नफरत आती हाँ, है यही नहीं होना चाहिए, यही बाबा ने पहले बताया आपको, बात, और जैसे नहीं आनी है। से बोलते हैं ना तो फिर मेरे को ना ऐसा लगता है कि मैं इनका चेहरा भी ना देखूं, तो मैं हाँ, ऐसे कि होता है, होता है, क्योंकि हमको बहुत बार घिन आ जाती है कि कैसे ऐसा इंसान हो सकता है। होता है, ये वाला भी सिचुएशन आता है, पर तुरंत ही आपको प्रकाश देना है ऐसे वक्त में, क्योंकि आपने कर्म तो क्रिएट कर लिया ना आपके थॉट में। आपने थॉट से कर्म तो क्रिएट किया ना, अब उसको सेटल भी करना है, तो तुरंत उनको प्रकाश भी दे दो। हाँ मैं और माफी भी मांग लो कि क्यों मैंने आपके लिए ऐसा थॉट क्रिएट किया। ठीक है, जी थॉट में दीदी, ही माफी मांगना है, क्योंकि थॉट में ही क्रिएट किया है। हाँ जी ठीक है हाँ? और दूसरा, आप उनकी फोटो भी भेज देना मेरे को, मेरे पर्सनल लिस्ट पे, हम जी। प्रकाश ग्रुप में भेजेंगे। आपकी भी भेजना, आपके बच्चे की भी भेजना, और आपके यूबर की भी भेजना। मैं फैमिली की भेज दूंगी हाँ, दीदी। अलग अलग भेजना। हाँ, अच्छा दीदी, ठीक है दीदी, ओके। थैंक यू सो मच दीदी, थोड़ा हल्का हो गया दिल, क्योंकि वैसे तो ठीक है समझ थी, लेकिन मैं इसको बहुत टाइम से क्लियर करना चाह रही थी, तो आज और ज्यादा क्लियर हो गया। यस, और दीदी वैसे स्टैंड जहाँ लेना होता है सच में मैं लेती हूँ, और सब मैं कभी गलत ना होने देती हूँ, चाहे मेरे बच्चे हैं, चाहे मेरे बच्चे भी मेरे को भी टोक देते हैं, ये नहीं कि मम्मी है तो वो जहाँ मैं गलत हूँ मुझे एक सेकंड में रोक देते हैं, और मैं सबको बोल के रखती हूँ बहुत अच्छा। जहाँ मुझे रोक दो, क्योंकि कितनी यस, बार मैं भावनाओं में बह जाती हूँ तो मुझे आप लोग रोक दो, मैं कभी अदर नहीं लेती, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है मेरी बेटी बेटे में और मेरे में। तो ये बोलते हैं तुम तीनों ने मिलके मुझे अलग कर दिया, ये बोलते हैं, तो हम क्यों ये अलग उनका करें। कॉम्प्लेक्स है, ये उनका कॉम्प्लेक्स है। उनको, उनके उनके अंदर की वो जो कमियां है ना, कि वो किसी को अपना नहीं बना सकते, वो किसी को प्यार नहीं दे सकते, कहीं ना कहीं उनके अहंकार की वजह से, कहीं ना कहीं घमंड गुरूर, एक मेल ईगो होता है, झुकना नहीं जानता है ना। जी जी ये जी मेरे है। बच्चे हैं, इनके सामने क्या झुकना है, बीवी के सामने क्या झुकना है ना। तो वो अपनी अकड़ रहती है, और उस वजह से वो परिवार से दूर होने, उनको ऐसा लगता है कि परिवार ने हमें दूर कर दिया, हमने उनको किया हुआ नहीं है, जी पर जी जी उनको ऐसा लगता है, ये उनका कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो आप जी प्रकाश देते रहो उनको, ग्रीन कलर सबसे ज्यादा देना, तो उनको जी महसूस ना हो आपके स्नेह की। ठीक है दीदी, सबसे ज्यादा ग्रीन ही दूं और बाकी तो वो 4 कलर देते इंडिगो हैं। तो देना ही है, ग्रीन इंडिगो, मन शांत नहीं है उनका, है ना, नहीं, डिप्रेशन में है, लाइट ब्लू। और रेड परिवार का सुख उनको महसूस हो, रेड तो देना ही है, और परिवार जो है उनका, उनका वो सुख महसूस हो, इसके लिए येलो भी, जी रेड जी भी देना है। जी दीदी ठीक जी, थैंक है, यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी वक्त भी हो गया है। हाँ, आज भी हमारा क्वेश्चन है